बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। ट्रंप के दौर में आज से कोई 3 साल पहले अमेरिका ने 2 डॉक्यूमेंट्स इशू की। एक थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर और दूसरा था साउथ एशिया स्ट्रेटजी पेपर। साउथ एशिया में तो उन्होंने भारत को आइडेंटिफाई किया और कहा जी अफगानिस्तान वगैरह में तो अब भारत ही एक बड़ी ताकत होगा, लेकिन लगता ये है कि भारत वहाँ पे सवाए टेररिज्म कराने के और वो कुछ भी नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में अमन वाला तो किस्सा ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर था उसमें अमेरिका ने कहा कि अब हमारा फोकस टेररिज्म नहीं होगा, बल्कि अब हमारे एडवर्सरीज हैं और वो हैं चाइना और रशिया, और अब हम उनके खिलाफ या उनके साथ मुकाबला होगा या कंपटीशन में उनके साथ होंगे। अब इस कंपटीशन में या जो भी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि उनको ख़तरा है अमरीकियों को कि अगले 2-3 साल में चाइना दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनेगा, अमरीका पीछे रह जाएगा। और इकॉनमी जिसकी सबसे बड़ी होगी दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस भी होना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को रोकने के लिए बजाय इसके कि अमेरिका एक कंपटीशन में आके तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करता, मेहनत करते, अपनी मार्केटिंग इंप्रूव करते, अपनी तो मार्केटिंग इंप्रूव करने के बजाय वो दुनिया पूरी पे सैंक्शंस लगा के तो उसको अपने आप से काट देते हैं। लेकिन चाइना के लिए उन्होंने एक धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया और चाइना को वार्निंग्स भी देनी शुरू की, नेटो को भी एक्टिवेट कर लिया। जो अमेरिका का तरीकाकार है कि किसी एक के पीछे पड़े तो सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेते हैं। इधर क्वाड बना लिया जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को साथ मिला लिया और ये कहा कि जनाब इनको साउथ चाइना सी में हम देख लेंगे। ये वो तरीकाकार है जहाँ पे एक मुल्क का घेराव कर रहे हैं और चाइना बार बार कहता रहा कि हम कोल्ड वॉर में नहीं जाना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई जंग की तरफ हम जाएं, हम सिर्फ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसीलिए कि दुनिया पूरी फ़ायदा उठाए हमारी इकॉनमी से भी और तजारत हो, लोगों की दूसरे मुल्कों की इकॉनमीज़ बेहतर हों और इंसानों की ज़िंदगी जो है वो भूख बेकारी से निकल के वो अच्छी ज़िंदगी लोग गुजार सकें। लेकिन ये नहीं हुआ और अमेरिका जो है वो अपने तहाद और वही एक मार धाड़ वाली कहानी लेके जो पुरानी युद्ध की है वो चल निकला। अब कम्युनिस्ट पार्टी, ये सोशलिस्ट पार्टी का 100 साला जश्न मनाया गया चाइना में जुमेरात के दिन, और उस पर तियाननमेन स्क्वायर जो इनका मेन स्क्वायर है जिसमें हमेशा ये फंक्शंस वगैरह करते हैं, वहाँ पे शी जिनपिंग जो इनके आजकल सदर हैं उन्होंने तकरीर की और तकरीर उन्होंने बड़ी खुल के दबंग तरीके से की और अमेरिका को आंखें दिखाईं। वो वहाँ पे गो के उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका ही है जो उनको आजकल धमका रहा है। तो उन्होंने कहा कि जनाब चाइना को धमकी देने का वक्त गुजर चुका, अब ये वक्त नहीं है कि हम किसी की धमकियां सुने। उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये पार्टी है जिसने डिलीवर किया और आज न सिर्फ कौमी वकार बुलंद किया बल्कि अवाम की आमदनी भी बढ़ाई। नेचुरली जब ट्रेड बढ़ी तो लोगों की जिंदगियां भी बेहतर हुई। और उन्होंने कहा हम दुनिया से कोई भी हमें कोई अच्छी तजवीज़ दे, कोई भी हमें कहे कि जी ये बेहतरी के लिए ये रास्ता है तो हम वो रास्ता अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, तजावीज़ सुनने के लिए तैयार है। लेकिन हम हरगिज़ अमेरिका का नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा हमें कोई अगर कोई सरमन नसीहत या कोई हमें ये कहना चाहे कि आप यूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा ये बात कतन नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया और हकीकत है कि चाइना दुनिया में अमन कायम करने का मुसम्मम इरादा रखता है और जो कुछ भी चाइना कर रहा है कोशिश उसकी ये है कि इंसानियत की भलाई के लिए करे, जंग और फसाद के लिए नहीं, इंसानियत की भलाई के लिए। अब उन्होंने ये इंसानियत की भलाई की एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मसलन हमने अपने मुल्क के करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला है, भूख से निकाला है, और आज हमारे मुल्क में जो किसी ज़माने में गुर्बत होती वो नहीं रही। लोग, हर किसी के पास वो वसाइल मौजूद हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक गुजार सकता है। और यही वो चीज़ है, यही वो एक नमूना है जो कि वो बाकी दुनिया में भी चलाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पे बड़ा जोर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं इरादा रखता हूं कि मैं एक बहुत मजबूत फौज बनाऊं, और उन्होंने कहा कि मजबूत मुल्क के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है। और ये होता है, अगर आपकी कमज़ोर फौज होगी, कमज़ोर आपका दिफा होगा
तो दाएं बाएं जो मुल्क हैं, आपके कमज़ोर मुल्क भी होंगे तो उनको भी एक लालच होगी कि इनके ऊपर चढ़ाई करके इनका कुछ हिस्सा मार लें। तो वो उन्होंने कहा जी कि मैं एक बहुत मजबूत फौज और मॉडर्न फौज जो कि दुनिया के आलमी मायार के मुताबिक हो वो बनाना चाहता हूँ। बड़ी तेज़ी से हम बनाएंगे, बल्कि बना रहे हैं वो, जो चाइना की हाकिमियत का दिफा कर सके और चाइना के कौमी मफादात की निगहदाश्त कर सके। ये वो बुनियादी असूल उन्होंने बताए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये हांगकॉन्ग, मकाओ वगैरह, ये अमेरिका इन पे उंगलियां उठाता रहता है, लेकिन हमने इनको एक आज़ादी दी हुई है, यानी एक लिहाज से वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। चाइना का हिस्सा हैं, चाइना एक मुल्क है लेकिन सिस्टम दो हैं, मेनलैंड का कुछ और है, उधर कुछ और है। मुसम्मम इरादे का उन्होंने इज़हार किया कि ताइवान को शामिल करना चाइना में हमारा मिशन है। यानी ये वो चीज़ जिसको ताइवान को लेके अमेरिका हर वक्त कहानियां करता है कि ताइवान का दफा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस पर उन्होंने एक वाज़ेह बात बता दी कि ये हमारा मिशन है, नंबर 1 मिशन, कि ताइवान को हमने चाइना में शामिल करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सोशलिज्म है ये चाइना की ज़रूरत है, हमें हमारे सिस्टम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये हमारी अपनी ज़रूरत है। और यही सोशलिज्म जो है ये चाइना की अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हमने जो उसमें तरमीम वगैरह करके वज़ा किया है, यही एक सिस्टम है जो चाइना को आगे ले जा सकता है और बचा सकता है। एक सख्त उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा चाइना को जो धमकी देते हैं मुल्क, वो धमकी देने वाले मुल्क जो हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि चाइना के लोग उनके सर, चाइना की ग्रेट वॉल जो कि स्टील पिलाई हुई है, शीशा पिलाई, उनके उसके ऊपर मार के उनके सर पे चक्के रख देंगे। ये एक जंगी एक तरह का नारा उनका, जो कि अमूमन चाइना ये ऐसी बात नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये खूब वाज़ेह तौर पे कहा कि हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुनिया पूरी जानती है चाइना एक पुरअमन कौम है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और चाइना ने कभी किसी के खिलाफ जारियत नहीं की, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, और ना ही चाइना में कोई ऐसी ख्वाहिश है बालादस्ती की कि वो किसी के ऊपर हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं, किसी का, जैसे कि कॉलोनीज बनाई थी मगरबी ममालिक ने बेशुमार और कई कौमों को अपना गुलाम बना लिया। चाइना ने ऐसा काम नहीं किया, और ना ही चाइना ये करना चाहता है, ना ही चाइना किसी को बुली करना चाहता है, और ना ही चाइना किसी मुल्क के ऊपर अपनी पॉलिसीज के लिए दबाव डालना चाहता है। ये चाइना की एक सोच है जो कि मगरबी दुनिया को देखना चाहिए था कि अच्छा माहौल दुनिया का रखने के लिए, एक इंसानियत की फलाह के लिए, ये रवैया है जो चाइना ने अपने लिए मुकर्रर किया है। लेकिन ये रवैया जो है, इसको कता नज़र, इसको एक तरफ रखते हुए मगरबी दुनिया चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में चलेगी। अब ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो तकरीर थी, अगर इस पे मैं निगाह दौड़ाऊं तो हकीकतन चाइना ने अपने 100 साला जश्न मनाते हुए, अपनी सोशलिस्ट पार्टी का जश्न मनाते हुए, उन्होंने अपने आप को एक सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से हम सुपर पावर हैं। गो के वो उस तैयारी के प्रोसेस में हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से वो ऑलरेडी सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर हैं, हर तरह का उनके पास असला मौजूद है। और ये जो इरादे थे, जो उनकी सोच थी, उसकी तब्दीली भी आज नज़र आ गई, और उन्होंने कहा कि हम एक सुपर पावर बन गए। यानी ये कहने की बजाय उन्होंने बाकी सारी जो बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सर फोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब इस सुपर पावर बनने में, जो अगर आप 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस मुल्क ने बड़ी तरक्की की। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान भी है, हम अपने मुल्क में बैठ के सोचते हैं हमने तरक्की उस तरह की नहीं की। अगर हम चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहें, जो वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर बात करते हैं, तो क्या चीज़ है जो हम फॉलो करेंगे। मैंने जब इसका तजज़िया किया, देखा कि ये आखिर सिस्टम है क्या और क्यों तरक्की करता है, तो सिस्टम की कुछ खूबियाँ सामने नज़र आईं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट खूबी ये है कि आज चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो सोशलिस्ट पार्टी चाइना की है, इसमें 9.5 करोड़ उनके मेंबर हैं। लेकिन मेंबर बनना आसान नहीं, क्योंकि यही मेंबर हैं जो बाद में चुनाव भी करेंगे, और यही मेंबर हैं जो तरक्की करते करते आगे कल को शी जिनपिंग की जगह पे होंगे। अगर आज आप हर घटिया आदमी को मेंबर बना दें, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी का मयार गिरता गिरता किसी वक्त पे आके बिल्कुल ढेर हो जाएगा।
लिहाजा मेंबरशिप के लिए एक बड़ा मेरिट सिस्टम वहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से वो एलिजिबल लोग सामने आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो स्कॉलर हैं, जो अच्छी तरह मामला दुनिया के समझते हैं। ये एक बड़ा मेरिट बेस्ड सिस्टम है। हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि हर लल्लू पंजू जाके किसी पार्टी का मेंबर बन जाए, ये वहाँ पे बात नहीं चलती। इसी तरह मेरिट सिस्टम आगे लीडरशिप के लिए है कि अगर आप किसी को लीडर बनाना चाहते हैं, गो कि वो चुनाव के जरिए होता है चुनना, लेकिन जिसको वो अलाउ करते हैं कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, उसका मेरिट होना चाहिए, तब उसको इजाज़त होती है कि वो इलेक्शन लड़ सके। और फिर पार्टी के ये 9.5 करोड़ लोग जो हैं, ये मेंबर, ये वोट देंगे और वो चुना जाएगा आदमी जो कि लीडर होगा और आइंदा उनका वजीर आजम या उनका प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे शी जिनपिंग बने हैं। तो उस लिहाज से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन इसमें भी पार्टी नॉमिनेशन जो है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त मेरिट सिस्टम मौजूद है। हमारे मुल्क में मेरिट को बड़ा इग्नोर किया गया और आप देखते हैं कि जहां भी कहीं किसी महकमे में लगाने की कोशिश ये होती है कि अपना वफादार, अपनी सोच का आदमी, अपना मोहल्लेदार, अपना रिश्तेदार, उसको लगा दिया जाए। ये वो सोच है जो कि आपको मेरिट से महरूम करती है। नतीजा ये कि आपकी लीडरशिप हमेशा वो आलमी मयार की फिर नहीं होती। सो पार्टी में डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी मगरबी डेमोक्रेसी वाली नहीं है। यही फ़र्क है, सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि मगरबी डेमोक्रेसी को अगर हम स्टडी करें, देखें, तो इसने करप्शन को प्रमोट किया है, इसने अकरबा परवरी को प्रमोट किया है और इसने बदनज़मी को प्रमोट किया है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ये जो डेमोक्रेसी या ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये सिस्टम इस किस्म का है कि इसमें करप्शन का कोई एहतमाल नहीं। लिहाजा करप्शन हर सोसाइटी में किसी न किसी तरह आ तो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका बड़ा सीरियस नोट लिया गया है और करप्ट आदमी के लिए सजाए मौत है, उम्र कैद या सजाए मौत, जिसकी वजह से करप्शन बहुत कम है चाइना में। और अगर करप्शन हो जाए तो वो उसी वक्त होती है जब लीडरशिप तवज्जो नहीं देती, तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसानी बुराइयां हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब लीडरशिप तवज्जो करती है, अब शी जिनपिंग ने आके सख्त इस पर कंट्रोल किया और लोगों को सजाए मौत दी, उसमें कोई रियायत नहीं की किसी से। नतीजा ये कि आज उन सख्त सजाओं की वजह से जो करप्शन पे दी गई, चाइना में करप्शन बिल्कुल बराए नाम है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने पार्टी लीडर्स में भी अगर किसी ने ये करप्शन की है तो उसको भी उन्होंने सजा दी है। एक और जो बड़ी खूबी है वो ये है कि चाइना ने माशी तरक्की की, लेकिन माशी तरक्की के समरात अवाम तक गए। यही वो वजह है जो वो क्लेम करते हैं कि आज हमारे करोड़ों जो चाइनीज़ थे, जो कि बेचारे गुर्बत की लकीर के नीचे थे, आज वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और चाइना में गुर्बत को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये कि इसमें अगर एक और एडिशनल चीज़ देखें तो जो मुल्क जंगों में फंसे रहते हैं, जैसे अमेरिका, इस मुल्क में जंग, उसमें जंग, आज अमेरिका इतना बड़ा मकरूज है कि आप सोच नहीं सकते। उसमें अरबों डॉलर तो उसने चाइना के देने हैं। तो ये गुर्बत भी जंगों की वजह से, ऐसे कामों की वजह से आती है जहां आप हर मुल्क में आके तो टांग अड़ाते हैं। चाइना ये काम नहीं करता। चाइना ये कहता है कि हम जंग की बजाय अमन की बात करेंगे, पूरी दुनिया में अमन लाने का काम करेंगे। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से उनके वो अखराजात नहीं हैं, उनका वो पैसा जंगों पे नहीं खर्च होता जो अमेरिका करता है। नतीजा ये कि आज चाइना एक बहुत ही मजबूत मुल्क है, खुशहाल मुल्क है और तरक्की करता हुआ नज़र आता है, और इसी तरक्की की वजह से वो दुनिया की एक बहुत अजीम मिलिट्री कुव्वत भी बनने जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हम सबक के तौर पे अपनी कौम के लिए भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो सिस्टम फरसुदा, करप्ट और सिर्फ चंद ख़ानदानों की खिदमत करने के लिए बना है, उससे निजात पाई जा सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।